जहां पे अभी भी 50% से ज्यादा इसका चयन बाकी है। उसमें से सबसे प्रमुख है पटना जिला में एक मुखिया जी के द्वारा वार्ड सचिव के चयन में या वार्ड सदस्य को काफी प्रताड़ित किया जाता है। उसके बाद दूसरे जगह ग्राम सेवक, ठीक है, ग्राम सेवक देख लीजिए और फिर आप अपने सचिव का चुनाव कर लीजिए। सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम पीडीएफ डाल दिए हुए हैं सचिव के चुनाव वाला, जो पीडीएफ कैसे क्या फील होना चाहिए कि सभी लोगों के सर्वसम्मति से एक सचिव का चुनाव कर लीजिए। एक सचिव का आपके निदेशक जी से हम यही सवाल करना चाहेंगे कि अगर आपके आदेश के बावजूद भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, वार्ड सचिव का जो चयन की प्रक्रिया जो है ना, यह लगभग जगह समाप्त हो गई, लेकिन कुछ ऐसे जिलों है जहां पे अभी भी 50% से ज्यादा इसका चयन बाकी है। उसमें से सबसे प्रमुख है पटना जिला, ठीक है, हमारे बिहार की राजधानी। और इस राजधानी में यह वार्ड सदस्य को इतनी बड़ी परेशानी जो दिया जाता है, हमारे बिहार की राजधानी में जो वार्ड सदस्य को या सचिव का चयन में किसी दूसरे को परेशानी नहीं दिया जाता है, वार्ड सदस्य को या सचिव के चयन में इस प्रकार की परेशानी दिया जाता है। आप यह सोच समझ सकते हैं कि पटना बिहार की राजधानी है और राजधानी में एक मुखिया जी के द्वारा वार्ड सचिव के चयन में यह वार्ड सदस्य को काफी प्रताड़ित किया जाता है। उसके बाद दूसरे जगह पे जो आ जाता है, दूसरे स्थान पे यह जो हमारा है यह जमुई जिला है, जमुई जिला हो गया। उसके बाद तीसरे के स्थान पे भागलपुर है, भागलपुर, जमुई, और उसके बाद पटना, और उसके बाद चौथे स्थान पे समस्तीपुर है, ठीक है। यह समस्तीपुर, इतने सारे जिलों से में, और उसके बाद भी बहुत सारे जिलों है जहां से हमें बहुत सारे कॉल आए हैं। इस चीजों को समझ लीजिए कि इतने सारे जिलों सब में जो है ना, यानी कि सचिव के चयन को लेकर के वार्ड सदस्य को या वार्ड सदस्य को जो है ना काफी परेशानी झेलना पड़ता है। यह बात को समझ लीजिए। और यह सचिव का चयन जो यदि कोई रोका हुआ है ना, यह सचिव का चयन यदि कोई भी व्यक्ति यदि रोके हुआ है तो उसमें कोई और दूसरा नहीं, वह मुखिया जी है। मुखिया जी ही अपने यहाँ के ग्राम पंचायत सचिव को, यानी कि पंचायत के सचिव को जो है ना, पंचायत सचिव जिसको हम लोग कहीं कहीं पे बोलते रहते हैं कि इसको क्या नाम आ जाता है, यानी कि इनका नाम हम लोग बोलते हैं ग्राम सेवक, ठीक है, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक जी जो है ना, यह मुखिया जी के सचिव होते हैं। और यह मुखिया जी के सचिव को बोल करके यह जो है ना मुखिया जी ही मुखिया जी के सचिव को बोल करके इस सचिव की चयन की प्रक्रिया को क्या कर दी हुई है, यानी कि धीमी कर दिया हुआ है, जिसमें कि लेकर के सरकार के तरफ से बार बार इस चीजों को फटकार लगाया जाता है, बार बार इस चीजों को फटकार लगाया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी लोग इस बातों को नहीं सुनते हैं। और यह बात जान लीजिए, जहां भी वार्ड सदस्य को इसको लेकर के परेशानी आ रहा है तो इस बातों को समझ लीजिए, इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख लीजिए और फिर आप अपने सचिव का चुनाव कर लीजिए। सबसे पहला काम यह कीजिए, सबसे पहला काम यह कीजिए कि आप सचिव चुनाव के लिए ग्राम सभा की मीटिंग बुला लीजिए, ग्राम सभा की मीटिंग बुला लीजिए। उसके बाद दूसरा का काम यह आपका होना चाहिए कि आप हमारे द्वारा जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम पीडीएफ डाल दिए हुए हैं सचिव के चुनाव वाला, जो पीडीएफ कैसे क्या फील होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी हम मैसेज में जो आप कीजिएगा, तो केवल एक मैसेज कीजिएगा तो आप हमारे एक ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। उस पे आप किसी से भी मांग सकते हैं कि जो हमें सचिव चुनाव वाला पीडीएफ चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति उस पे डाल देता है। इस चीजों को समझ लीजिए। दूसरा का यानी कि सचिव वाला फॉर्म, और उसके बाद तीसरा का जो सचिव का चुनाव का उस फॉर्म में जो कॉलम दिया हुआ है उसको ए टू जेड डिटेल में हम आपको समझा दिए हुए हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी है, इस चीजों को समझ लीजिए। और 3 नंबर में यह है कि वह सचिव के चुनाव का जो फॉर्म है ना, फर्स्ट पेज, फॉर्म का फर्स्ट पेज जो है ना सभी लोगों को सुना दीजिए वहां पे। उसके बाद चौथा चरण यह होता है कि सभी लोगों के सर्वसम्मति से एक सचिव का चुनाव कर लीजिए, एक सचिव का चुनाव कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यह सचिव का चुनाव कीजिएगा जिसमें सभी लोग का हाथ उठेगा। यह सारी बातों बोल करके उसका उतना देर का आप क्या कीजिएगा, यानी कि वीडियो फोन में बना लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यह बात आप जान लीजिए, उसके बाद जो अन्य 4 लोगों की जो कमेटी का गठन करना है, अन्य जो है ना 5वां नंबर पॉइंट, 4 लोगों की कमेटी का जो गठन करना है ना, वह 4 लोगों की कमेटी का भी गठन कर दीजिए। यह कमेटी का गठन कीजिएगा ना तो निष्पक्ष रूप से यह सभी लोगों की उसमें भागीदारी होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पे अलग अलग जाति है तो जितने भी जाति है सभी लोगों में से एक एक लोगों को ले लीजिए, यानी कि 4 लोगों को रखिए, लेकिन सभी जातियों में से होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही जाति से हो। उसमें से यह भी है कि एक महिला समूह होना चाहिए, महिला का समूह होना चाहिए।
और उसके बाद एक पंच लोगों का भी है। तो यह सभी चीजों को यह चीज करके और फिर आप अपने द्वारा इस चीजों को बहाली करें, ना कि यह मुखिया जी के द्वारा होने दें। इस बातों को समझ लीजिए। और हम इस बात के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन इस चीजों के लिए हम करना चाहेंगे कि बिहार सरकार के इतनी भ्रष्ट पदाधिकारी लोग हैं कि एक मुखिया जी को एक वार्ड सदस्य के लिए, यानी कि इतनी बड़ी इसको भ्रष्ट पदाधिकारी के नेक चढ़ गया हुआ है कि वार्ड सदस्य को इस प्रकार सताया जाता है एक बड़े प्रतिनिधि के द्वारा और एक सरकारी पदाधिकारी के लोगों के द्वारा। यदि सरकारी पदाधिकारी उसमें चाह लेंगे कि नहीं, सचिव का चुनाव हमारे सरकार का अल्टीमेट आ गया है, तो वह तुरंत करवा सकते हैं वार्ड सदस्य को अपने साथ रख करके। लेकिन उनको भी पैसे की लालच रहती है, उनको भी अलग अलग तरीके की लालच रहती है। तो इन सभी चीजों में सबसे पहले हम यही बात बोलना चाहेंगे कि पंचायती राज विभाग के निदेशक जी से हम यही सवाल करना चाहेंगे कि अगर आपके आदेश के बावजूद भी अगर सचिव का चुनाव नहीं होता है, तो आप यह बात को पता कर सकते हैं कि कहां से इस चीजों में फॉल्ट है। और इस चीजों की फॉल्ट की जानकारी करके आपको इस चीजों पे सवाल उठाना चाहिए, आपको इस चीजों पे लड़ाई लड़नी चाहिए, आपको इस चीजों पे भ्रष्ट पदाधिकारी के ऊपर केस करनी चाहिए, FIR करनी चाहिए।